नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा नंबर 1 है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस हमको कंप्लीट करने हैं। हंटर एंड गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, ये आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ये आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। ये मैंने अभी कंप्लीट कर रखा है। तो इसका आंसर है दे प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम बैड वेदर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हंटर और गैदरर्स जो थे उन्होंने चूज़ किया रहने के लिए केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। किस लिए? क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते थे जंगली जानवरों से और बैड वेदर से। प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इन जगहों पे रहना स्टार्ट किया, इन जगहों पे रहते थे। बी हमारा है ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ये कंप्लीट करना है सेंटेंस ईयर्स एगो। तो इसमें आंसर होगा हमारा 12,000 ईयर एगो जो है ग्रासलैंड्स जो है हमारे वो डेवलप हुए जिनकी वजह से गर्मी बढ़ी और पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हुए और घास वगैरह हुई, जिनकी वजह से जो घास को खाने वाले एनिमल्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग क्रॉप ग्रो करते थे वो एक लंबे समय तक सेम प्लेस पर क्यों रहा करते थे? तो आंसर देखते हैं। दीज पीपल स्टे क्वाइट लॉन्ग टाइम एट द सेम प्लेस बिकॉज लैंड बिकम्स फर्टाइल, द क्रॉप growing with fertility, sow seeds crops to be completely ready. Complete care of crops for irrigation required lots of time so that harvesters are staying near crops land. हार्वेस्टर्स जो थे वो क्रॉपलैंड के नियर रहा करते थे, क्योंकि जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए फिर उसके बाद सीड्स लगाना, फिर उनकी देखभाल करना, सिंचाई वगैरह, उनका पकना, तैयार होना और उनकी वाइल्ड एनिमल से रक्षा करना, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब की देखभाल के लिए इसमें लंबा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप ग्रो पीपल थे वो उसी लैंड के आसपास ही रहा करते थे। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने मेहरगढ़ की खुदाई की, उनका ऐसा क्यों मानना था कि जो मेहरगढ़ के लोग थे, पहले जो लोग रहते थे, मेन काम उनका हंटिंग था, लेकिन बाद के समय में आके उनका हर्डिंग मेन काम हो गया, मेन पशुपालन उनका मेन काम हो गया। चलिए आइए आंसर देखते हैं। आंसर है द बोन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्वेशन मेहरगढ़ बाय द आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अमंग द एनिमल्स हुज बोन्स वर फाउंड इन द बॉटम लेयर वाइल्ड बोर एंड डियर आर प्रोमिनेंट, which shows that man was dependent only on hunting at that time। जो मेहरगढ़ के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें पहले जब उन्होंने खुदाई की मेहरगढ़ की, तो उन्हें पहले वहाँ पर नीचे की लेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स मिली, और जिनमें कि मेन ज़्यादातर बोन्स थी उसमें जंगली सूअर और हिरन की, जिससे कि ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का मेन काम था हंटिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्केलेटन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स वर फाउंड ऑन द लेवल अबाउट दिस विच शोज दैट बाय दिस टाइम मैन हैड स्टार्टेड एनिमल्स। स्केलेटन ऑफ शीप्स एंड गोट्स, उसके ऊपर के लेवल में शीप्स और गोट्स का स्केलेटन मिलना यह बताता है कि बाद के लोगों के लिए पशुपालन जो है वो उनका इम्पोर्टेंट वर्क हो गया। बाद के लोगों के लिए पशुपालन जो है वो मेन हो गया हंटिंग की अपेक्षा। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर विच वी ट्रेवल टुडे? Why did the hunters gatherers travel from place to place? हंटर गैदरर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, ट्रेवल क्यों करते थे? तो आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट,
If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animals resources. उनका जो भोजन था, उनका जो फूड था, वो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे। प्लांट से जो फ्रूट मिल रहे हैं, कुछ प्लांट्स भी थे, पत्तियां वगैरह वो खाते थे। तो वो अगर एक ही जगह पे वो रह जाते तो फिर वो सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स थे वो पूरे खा जाते। मतलब एक लंबे टाइम तक अगर वहाँ रहते तो लंबे टाइम तक में वो सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स वगैरह थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते, जिसके लिए उन्होंने दूसरी जगह पे अपने फूड को सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डेयर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। सेकंड हम देखते हैं जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, किस लिए? अपने फूड के लिए, छोटे एनिमल्स को पाने के लिए, या फिर और इन द केस ऑफ डेयर एंड वाइल्ड कैटल के केस में अगर देखते हैं तो ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, ट्रैवल करते थे। सो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो इसलिए हंटर जो थे वो इनका पीछा किया करते थे, इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, plants and trees bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. थर्ड हम देखते हैं जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं ये सीज़न टू सीज़न फलते हैं। तो जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह पे अपने फूड जो है इन प्लांट से सर्च करने के लिए ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हम सभी को पता है बिना पानी के, बिना वाटर के किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है। तो पानी की खोज में पीपल, एनिमल्स ये सभी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते थे। तो इस तरह हमने देखा ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हंटर एंड गैदरर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। आज हम क्यों ट्रेवल करते हैं? अगर हम इसका क्वेश्चन, अगर हम ये क्वेश्चन रखते हैं कि आज हम क्यों ट्रेवल करते हैं, तो इसका आंसर है, मतलब इसमें पूछा है कि डिफरेंट या सेम, कुछ भी आप दोनों वे में बताइए। तो हम भी फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे हम एजुकेशन के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, हम घूमने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें, शॉपिंग के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो उनका मेन ट्रैवल करने का जो रीज़न था वो उनका फूड था या वाटर था, मेन रीज़न उनका वही था। और हमारे पास आज रीज़न थोड़े से चेंज हो गए हैं, सेम रीजन्स भी हैं, उसके अलावा चेंज हो गए हैं कि हम एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह या लोगों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हमारा है, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purpose today? आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हंटर एंड गैदरर्स जो हैं वो किस वे में 3 वेज बताने हैं जो वो फायर का यूज़ किया करते थे, आग का यूज़ किया करते थे। तो हम देखते हैं, हंटर गैदरर्स यूज फायर फॉर मैनी वेज टू डिस्पेल द डार्कनेस। अंधेरे को भगाने के लिए वो आग का यूज़ करते थे, फायर का यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट है टू रोस्ट मीट। हम सभी को पता है कि वो सभी एनिमल्स जो थे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, एनिमल्स खाया करते थे। तो वो पहले तो कच्चे खाया करते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने डिस्कवरी कर ली फायर की, फिर जब फायर डिस्कवरी उन्होंने कर लिया, उसके बाद से वो मीट को जो है कच्चा भी खाते थे और रोस्ट किया करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन विंटर। विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। तो हम सभी को पता है आग के पास अगर बैठते हैं तो गर्मी मिलती है, जिससे हमारी ठंडी से हमें सुरक्षा मिलती है, हमें आराम मिलता है ठंड में। सर्दियों में हम सब लोग भी कोयला जलाते हैं या फिर हीटर जलाते हैं, बहुत तरीके के ब्लोवर वगैरह जलाते हैं, बहुत तरीके के यूज़ हैं जो कि हम लोग अपने शरीर को गर्म रखते हैं। तो उस टाइम में उनके पास सिर्फ आग था ऑप्शन में या धूप थी ही, तो आग का यूज, फायर का यूज़ वो लोग अपने विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए करते थे।
इसके अलावा हम देख सकते हैं जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी वो फायर का यूज़ किया करते थे। इसमें नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज़ टुडे। इसमें से हम लोग किस किस पर्पज़ में यूज़ करते हैं? हम भी खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं फायर का, एंड अंधेरे को दूर भगाने के लिए भी करते हैं। अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन फिर भी अंधेरे को जो दूर भगाने के लिए भी हम फायर का यूज़ करते हैं। टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन विंटर, विंटर में हम लोग भी अलाव वगैरह जलाते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए विंटर में फायर का यूज़ करते हैं। जंगली जानवर के लिए भी, जो फॉरेस्ट वगैरह में जो लोग जाते हैं वो लोग जंगली जानवर से रक्षा के लिए भी फायर का यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हेडरर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स जो थे वो फार्मर एंड हेडरर्स से किस तरह डिफरेंट थे, 3 वेज में बताना है। आंसर देखते हैं। दीज आर 3 डिफरेंसेस। 3 डिफरेंसेस क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, द फार्मर एंड हेडरर्स लाइफ डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम फ्रॉम क्रॉप्स एंड देयर पेट एनिमल रिसोर्सेज। जो फार्मर एंड हेडरर्स थे वो डिपेंडेंट थे अपनी क्रॉप इनकम पे, और क्रॉप से जो मिलने वाली उनकी इनकम थी उस पे वो डिपेंडेंट थे, और अपने पेट एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, पेट एनिमल रिसोर्सेज पे। But other had the hunter status was not permanent of their food. They searched their food wide spread of areas of land. वहीं दूसरी तरफ जो हंटर्स थे उनका जो फूड था वो परमानेंट नहीं था, वो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, द फार्मर्स एंड हेडरर्स लाइव होम मेड बाय हिमसेल्फ। फार्मर्स एंड हेडरर्स जो थे वो अपने घर, अपने द्वारा बनाए हुए घरों में रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन अदर हैंड हंटर्स लाइव्स देयर लाइफ इन केव्स। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स जो थे वो गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, द फार्मर्स एंड हेडरर्स गेटिंग देयर फूड फ्रॉम क्रॉप एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड other hand hunters getting their food from wild animal and different type of products which is available in forest। हम देखते हैं कि जो फार्मर्स एंड हेडरर्स हैं वो अपना फूड क्रॉप और एनिमल से पाते थे, और वहीं दूसरी तरफ जो हंटर्स थे वो अपना फूड वाइल्ड एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि जंगलों में मिला करते थे, उनसे अपना फूड वो प्राप्त किया करते थे। तो ये 3D हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।